भारतीय जनता पार्टीच्या वतीनं जनतेपर्यंत पोहोचवण्यासाठी सोलापूर या 3 लोकसभेचे जे क्लस्टर आहे त्या क्लस्टरच्या निमित्तानं सांगली लोकसभा मतदारसंघामध्ये उत्तर प्रदेशचे उपमुख्यमंत्री केशवप्रसादजी मौर्य हे या ठिकाणी आलेले आहेत। काल दिवसभर तासगावमध्ये कार्यक्रम झाले। आज सकाळपासून सांगलीमध्ये व्यापाऱ्यांचं संमेलन, त्याचप्रमाणे कार्यकर्त्यांची एक बैठक होऊन या ठिकाणी प्रेस होती आहे। माननीय केशवप्रसादजी मौर्य यांना मी विनंती करतो की त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधावा। सभी पत्रकार मित्रों को बहुत बहुत मेरा नमस्कार है, प्रणाम है। उत्तर प्रदेश से आया हूँ, आप सभी को जय श्री राम भी है। मंच पर हमारी पार्टी की सभी सांसद, विधायक, पदाधिकारी, चलाने का कार्यक्रम अलग अलग प्रकार से अलग अलग स्तर पर हो रहा है, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा 543 लोकसभा सीटों के लिए 180 क्लस्टर बना करके उसमें 280 देश भर के जो भारतीय जनता पार्टी के राज्य और केंद्र की सरकारों में जिम्मेदारी निभा रहे हैं, पार्टी में जिम्मेदारी निभा रहे हैं, उनके लिए अलग अलग क्लस्टर में जाने और पार्टी के द्वारा निर्धारित अभियान को आयोजित करने का निर्देश दिया गया है। उसी के क्रम में मेरे जिम्मे जो ये पुणे का क्लस्टर है ये आया है, जिसमें सांगली लोकसभा, सोलापुर लोकसभा और पूना लोकसभा, ये तीनों लोकसभा के क्रम में सांगली लोकसभा का पहले चरण का मेरा प्रवास यहाँ पे चल रहा है। और इस दौरान महासंपर्क अभियान को सफल बनाने के लिए महाजनसंपर्क के क्रम में हमारे चाहे बूथ का अध्यक्ष हो, चाहे वह नगर का अध्यक्ष हो, और चाहे जिला अध्यक्ष हो, चाहे प्रदेश अध्यक्ष हो, चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, जहां भी संपर्क के लिए जाते हैं एक नंबर है जिसके आधार पर संपर्क करने पर मिस कॉल देने का निवेदन किया जाता है। वह नंबर भी मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहूंगा, 9090902024। इस नंबर के माध्यम से संपर्क का जो कार्यक्रम है वह किया जाता है। और मिस कॉल के साथ ही ये हमारा जो केंद्रीय कार्यालय है महाजनसंपर्क अभियान का, वहां पर ये मैसेज पहुंच जाता है। और यह एक सीधा मोदी ऐप से जुड़ा हुआ है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से जुड़ा हुआ है। मुझे आप सभी को बताते हुए ये हर्ष है कि 2014 का जब लोकसभा चुनाव था तब हमने देश में 272 प्लस का नारा दिया और 282 लोकसभा सीटों पर अकेले भारतीय जनता पार्टी को विजय प्राप्त हुई थी। 2019 के लोकसभा चुनाव में नारा दिया गया था अब की बार 300 पार का देश के में सरकार बनाने के लिए, और अकेले भारतीय जनता पार्टी 350 पार। और हमें पूरा विश्वास है, मैं चूंकि उत्तर प्रदेश से आता हूं और महाराष्ट्र की धरती पर छत्रपति शिवाजी की धरती पर मैं पूरे विश्वास से ये कह सकता हूं कि हम उत्तर प्रदेश में 75 प्लस देश में सबसे अधिक लोकसभा सीटों वाला प्रदेश है, और महाराष्ट्र दूसरे नंबर पर 48 लोकसभा 48 लोकसभा क्षेत्रों वाला प्रदेश है। मेरा पूरा विश्वास है जैसे यूपी पूरा मोदीमय है वैसे महाराष्ट्र भी मोदीमय है, और यहां पर भी हम लोग 45 प्लस जीतेंगे। और जो महाराष्ट्र के अंदर महाविकास आघाड़ी के नाम पर
वोट मांग रहे हैं, या देश में जो भाजपा के विरोध में माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय नरेंद्र मोदी जी के विरोध में वोट मांग रहे हैं, उनके पास तो प्रधानमंत्री पद का कोई उम्मीदवार ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने 9 वर्ष के कार्यकाल में मोदी जी के नेतृत्व में देश को निराशा के दौर से बाहर निकाल करके आत्मविश्वास से भरे हुए भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाने की ओर लेकर के आगे बढ़ने में सफलता प्राप्त की है। पूरे विश्व में आज भारत का डंका बज रहा है, और जैसे हिंदुस्तान में मोदी जी आगे बढ़ो, पूरा हिंदुस्तान आपके साथ में है, आज पूरी दुनिया के अंदर कि मोदी जी आप बताओ हमें क्या करना है। मोदी जी बता देते हैं कि 21 जून को संयुक्त राष्ट्र संघ के माध्यम से दुनिया के हर देश में योग दिवस मनाया जाए, वह योग दिवस भी मनाया जाता है। भारत की अर्थव्यवस्था जो अर्थशास्त्रियों के हाथ में जब देश था तो गर्त में जब अर्थव्यवस्था जा रही थी, लेकिन माननीय मोदी जी के अगुवाई में हमारे देश की अर्थव्यवस्था 5वें नंबर पर पहुंच गई है। भारतीय जनता पार्टी ने जो अपने वैचारिक मुद्दे दिए थे कि हम अगर सत्ता में आएंगे तो जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाएंगे, उसको हटाने में कामयाबी हमें मिली है और देश का समर्थन भी मिला है। अयोध्या में रामलला की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण में हम सहयोग करेंगे। आज हम गर्वपूर्वक ये कह सकते हैं कि रामलला का भव्य मंदिर निर्माण का कार्य प्रगति पर है, और यह भी हमारी एक शानदार उपलब्धि है। देश आज प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा है, और जो विरोधी हैं, विशेष तौर से मैं कांग्रेस को अगर कहूं, यूपी से आता हूं, वहां तो कांग्रेस लुप्त हो गई है, लेकिन महाराष्ट्र में महाराष्ट्र आघाड़ी के माध्यम से जो कहीं कुछ बची है, और देश में भी उनके नेता श्री राहुल गांधी जी माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति, देश के प्रति, भारतीय जनता पार्टी के प्रति जब भारत की सीमा से बाहर जाते हैं तो जहर उगलने का काम करते हैं। उनको जो कहना है, हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है, यहाँ अलग अलग विचारधारा के लोग चुनाव लड़ते हैं, कोई जीतता है कोई हारता है। अब हार की खिसियाहट में अगर देश के बाहर जाकर के वह अनर्गल बयानबाजी करेंगे तो न देश बर्दाश्त करेगा, न भारतीय जनता पार्टी बर्दाश्त करेगी, और इसका विरोध होगा। और ऐसे बयानबाजी से जो भी नेता हैं उनको बचना चाहिए। उनको जो भी कहना है जनता की अदालत में आकर के कहें। जिनके वोट के आधार पर 2024 का फैसला होना है। मैं आप सबको यह भी विश्वास के साथ बता रहा हूं, बिहार के वर्तमान जो मुख्यमंत्री हैं वह तमाम दलों को बिहार में कह रहे हैं कि एक साथ एकत्र आ जाओ और हम मोदी जी को हटाएंगे। चाहे कांग्रेस हो, चाहे जनता दल यू हो, चाहे यहाँ पर महाविकास आघाड़ी हो, चाहे देश के जो दूसरे कई राज्य हैं जहां भाजपा विरोधी राजनीति करने वाले दल हैं, उनके पास मुद्दा भी नहीं है, उनके पास नेता भी नहीं। वह प्रदेशों को चलाने में सक्षम नहीं है, और देश को चलाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के विरोध में देश का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे महाराष्ट्र के अंदर चुनाव 2024 का लोकसभा जो होने वाला है, सुनिश्चित पराजय देख करके महाराष्ट्र के अंदर ये महाविकास आघाड़ी से जुड़े हुए दलों के द्वारा माहौल खराब करने का भी प्रयास किया जा रहा है। लेकिन हमें विश्वास है कि महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की सरकार है, और माहौल खराब करने वालों का पता लगा लिया जाएगा, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। हम सांगली सहित महाराष्ट्र भी जीतेंगे, उत्तर प्रदेश का मैंने बता ही दिया है, देश भी जीतेंगे। और माननीय नरेंद्र मोदी जी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के रूप में मई 2024 में जो भी तिथि आएगी
फिर वह शपथ लेंगे और भारत विश्व गुरु बनेगा। भारत तो विश्व का की सबसे जो अब 5वें नंबर पर है, पहले नंबर की अर्थव्यवस्था बनने की ओर आगे हैं और हर दिशा में हमारा देश आगे बढ़ेगा, मोदी जी के नेतृत्व में। आप में से